पूरा इंजन चेंज हुआ था। 7.5 लाख रुपए का था। क्या? 7.5 लाख रुपए का इंजन था भाई एक मिनट में आपको लिटिल इंजन की लुक दिखा देता हूँ भाई, इसकी कैसा इंजन दिखने में है भाई, जो 7.5 लाख रुपए का है। हालांकि इसमें ये क्या हो गया भाई, ये एक धूप वाली जगह में खड़ी थी, पता नहीं कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, तो ये पिघल गया सारा। भाई इसके 1 नंबर मैं काटूंगा। 10 में 6 कर दो। हाँ। यार ये क्या है भाई, मतलब माइलेज क्या है इस गाड़ी की? 4-5 देती है, उससे ज्यादा। क्या? हाँ। इसके अंदर डीप डाउन कुछ देगा। इस गाड़ी पे ये सब चीजें चल जाती हैं भाई? इस पे तो नहीं चलती लेकिन शौक था तो करवा लिया, क्योंकि मैंने नहीं देखा आज तक किसी एमजी वाले को ये करते हुए। हेलो भाई, मैं हूं पवार। इस कंपनी का नाम है भाई एमजी, बोले तो मोरिस गैराजेस। ये ग्लोस्टर उन्होंने लॉन्च करी थी भाई अपनी 2020 में, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 2026 में भी हम जी रहे हैं, और अभी 6 साल के अंदर अंदर इन्होंने इस गाड़ी का एग्जिस्टेंस दूर दूर तक नहीं छोड़ा है। ये इंडिया की पहली ऐसी गाड़ी थी जो लेवल 1 के एडास के साथ आई थी, और ये उस टाइम पे जब लॉन्च हुई थी ना, इंडिया की सबसे बड़ी डी सेगमेंट की एसयूवी बन गई थी भाई। चाहे लेंथ में लो, विड्थ में लो, हाइट में लो, सब में बहुत बड़ी थी भाई ये। इवन इंटरनेट इनसाइड की इसके अंदर बैजिंग करके दी थी, यहाँ पे एडास करके लिख के देता था, क्योंकि मैंने बताया ना इंडिया की पहली गाड़ी जिसके अंदर एडास आया था। सब लोग शौक थे कि गाड़ी अपने आप पे चल जाती है। अभी मैंने जो बोला कि एग्जिस्टेंस इस गाड़ी की खत्म कर दिया एमजी ने, वो भाई ऐसे है कि ग्लोस्टर को अभी लोग बाग पहचानने लगे थे, उन्होंने इसका नाम खत्म करके इस गाड़ी को बिल्कुल डिसकंटिन्यू करके अब इसका बड़ा वर्जन मैजेस्टर मार्केट में निकाल दिया है। इंजन वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन उस गाड़ी को ग्लोस्टर का हेवीली अपडेटेड वर्जन बताया जा रहा है। इवन मैंने भी आपको दिखाया है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें बदल दी हैं। साइड लुक लिटिल सी सेम है, लेकिन आगे से, पीछे से, इंटीरियर से बहुत ज्यादा मॉडिफाई गाड़ी कर दी है। एमजी मैजेस्टर लेने से पहले एमजी ग्लोस्टर का ओनरशिप एक्सपीरियंस भाई से जानने वाले हैं। तो एकम भाई सुनाओ, कैसे हो? बस ऑल गुड भाई, आप सुनाओ। बढ़िया। तो ये इस गाड़ी के प्राउड ऑनर कहेंगे एकम भाई हम आपको? हाँ जी, प्राउड ओनर हो आप इसके? तक। हाँ, प्राउड ओनर। सबसे पहले तो अपनी गाड़ियों की कलेक्शन का नाम गिनवा दो भाई, कौन कौन सी गाड़ियां आप ओन कर रहे हो? भाजी एक ग्लोस्टर है, एक हफ्ते पहले क्यूएट ली है ऑडी की, एंडेवर है, क्रिस्टा है, नेक्सॉन। तो आपके पास एंडेवर भी है? हाँ, एंडेवर कौन सा मॉडल है अपना? 3.2 अपना 2018। तो मतलब 2020 में जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम पे एंडेवर मार्केट में थी भाई, लेकिन 2021 में जब फोर्ड उसको छोड़ गई तो लोग इसको रिप्लेसमेंट समझने लग गए थे कि ये कहने की उसका रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट उसका सच निकला नहीं निकला, वो तो भाई बताएंगे अपने को। अच्छा, ये गाड़ी चाइनीज मार्केट में मैक्सस D90 के नाम से बिकती है भाई। यहाँ पे साइक मोटर उसको वहां पे बेचता है, एमजी सेम गाड़ी को यहाँ पे ग्लोस्टर के नाम से बना के बेच रहा है भाई। क्या सोच के ली थी भाई ये एमजी ग्लोस्टर, पहले वो बताओ आप। हमने तो ये सोच के ली थी कि ये प्रैक्टिकल एसयूवी जिसमें कंफर्ट हो और बैठने पीछे का ड्राइव एक्सपीरियंस प्लस कंफर्टेबल, तो इसलिए ये इस ऑप्शन पे गए थे। मतलब आपको बड़ी एसयूवी चाहिए थी एकदम? हाँ, एक बड़ी एसयूवी। कौन से ईयर में खरीदी थी भाई आपने? ये सितंबर 23। ज्यादा पुरानी गाड़ी तो नहीं है, 3 साल हो गए गाड़ी को भी। कैसी फीलिंग आ रही है अभी 3 साल में भाई? ग्लोस्टर का नाम ही खत्म हो गया है और उसको मैजेस्टर कर दिया गया है। मैजेस्टर यही था मुझे तो मेन, जब मैजेस्टर ने लॉन्च करी कि ग्लोस्टर की बैजिंग में देनी चाहिए थी। तो आपने उस टाइम फॉर्च्यूनर क्यों नहीं देखी भाई? फॉर्च्यूनर में लेजेंडर देखने गया था, फादर भी थे साथ। जब देखी, ऑप्शंस एक्सप्लोर करे, सनरूफ और जो इसमें व्हील बेस है इसका, जिसकी वजह से लेग रूम ऐसी चाहिए थी कि जिसमें 7 लोग बैठ के जा सकते। फॉर्च्यूनर थोड़ा 5 सीटर टाइप ही होगी, पीछे बैठने वालों के लिए ज्यादा नहीं है, बीच में कैप्टन सीट्स भी नहीं, कंफर्ट ही मेन था जो हमने ये डिसाइड करी लेने का। अच्छा, कितने की पड़ी थी आपको इस टाइम पे 2023 में? ये 49 समथिंग, 50 लगा लो अप्रोक्स। ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए की पड़ गई थी भाई। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ भाई, अभी भाई जो बता रहे हैं कि इन्होंने फॉर्च्यूनर क्यों नहीं ली, अभी इन्होंने फॉर्च्यूनर बुक करा रखी लेजेंडर और कितने दिन में है भाई उसकी डिलीवरी? अभी 1-1.5 हफ्ता मैक्स। अब क्यों ले रहे हो भाई फॉर्च्यूनर? अब यही कि रिलायबिलिटी, जो एक फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी है वो नहीं दे सकती है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया भाई एमजी में? एमजी में इसकी 2-3 दिक्कतें रही हैं जब भी मैं इसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया हूँ। एक पीस ऑफ माइंड कहते हैं ना, जिसे आपको सोचना नहीं पड़ता ले जाते हुए, वो नहीं आया इसमें कभी। वाटर पंप की दिक्कत, इंजन ओवरहीट हो गया था इसका एक बार, मतलब डर लगता है ले जाने में। नॉर्मल डे टू डे यूज में ठीक है, दिक्कत हुई सीधा भेज दी, लेकिन जहाँ बात है कि 1000 किलोमीटर चलानी है तो मुझे लगता है ये शरीर को तो कंफर्ट दे देती है फिजिकली, लेकिन मेंटल लेवल पे उतना ढंग से कहीं ना कहीं इसका वो सिस्टम बैठ नहीं पाता है। जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो अगर, तो उसमें दिक्कत इशू क्रिएट कर देता है भाई। बाकी इस तरीके का इसका इंटीरियर है। अभी तो ग्लोस्टर इन्होंने काफी, पहले तो यही बहुत ज्यादा ऐसे एडवांस लगती थी कि फॉर्च्यूनर से बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन अब इन्होंने भाई ये और ज्यादा बढ़िया बेटर बना दिया है। मतलब इवन डोर्स का हो, सब चीजें इसकी क्वालिटी का हो, आगे से पीछे से सीट्स वगैरह सब कुछ एक नंबर, जिससे कहते हैं ना जेन्युइन बना दिया। नो डाउट क्वालिटी वाली चीज तो इसके अंदर होती है, लेकिन 3 साल में क्या इशू और आपको फेस करना पड़ा है भाई वाटर पंप और इस सब चीजों के अलावा? इसके अलावा तो कुछ मेजर नहीं था, नॉर्मल सर्विसेज वगैरह। लेकिन सेम गाड़ी मेरे मामू ओन कर रहे हैं, 2022 मॉडल है, वो नॉर्मल है, ये ब्लैक स्टॉर्म है। उसमें तो पूरा इंजन चेंज हुआ था।
गाड़ी का पूरा इंजन। तो रिलायबिलिटी बस ये है, यूनिट पे डिपेंड करता है, कोई यूनिट ठीक निकल गया तो कोई बेकार, लेकिन ओवरऑल रिलायबिलिटी के लिए नहीं। मतलब किस्मत वाली भी तो बात है ना, आपकी किस्मत अच्छी थी तो केवल वाटर पंप में ही काम हो गया। लेकिन उनका फिर जैसे इंजन चेंज हुआ तो वो विद इन वारंटी चेंज हुआ या कैसे? विद इन वारंटी 7.5 लाख रुपए का था। क्या? वारंटी के 7.5 लाख रुपए का इंजन था, वारंटी के अंडर ही चेंज हुआ था। बट भाई एक मिनट में आपको लिटिल इंजन की लुक दिखा देता हूँ भाई, इसकी कैसा इंजन दिखने में है भाई, जो 7.5 लाख रुपए का है। अच्छा, इंजन एमजी ने चेंज नहीं करा है, सेम 2 लीटर का ट्विन टर्बो जो डीजल इंजन है वो आज भी उसके अंदर डाला है भाई। ये सेम टू सेम इंजन आपको लगभग 214 हॉर्स पावर निकाल के देता है, 480 Nm के लगभग आपको टॉर्क देखने को मिलता है। इंजन वाइज परफॉर्मेंस कैसी है भाई? ये इंजन क्या कुछ पावर निकाल के दे देता है? इंजन अप्रोक्स 205 bhp और 500 Nm का ही टॉर्क निकाल के देता है। नॉर्मल लेजेंडर जितना ही थोड़ा सा, लेकिन पावर नहीं लगेगी आपको। जब आप लेजेंडर को एक वो फुल दोगे तो इसमें लगता है कि डिले है। मेरे को सेम चीज मेरे को लगती है भाई, ऑन पेपर तो दे रहे हैं कहीं ना कहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर जितनी पावर, लेकिन जब आप इसको ड्राइव करते हो फील सी नहीं होती कि उस टाइप की पावर। वीडियो देखी आपकी थी, आपने एक वो उस टाइम व्लॉग लगाया था जिसमें खेत में ये आपने ऑफ रोडिंग कर रहा था, बहुत एक्सट्रीम लेवल की ऑफ रोडिंग। उसमें इसका लुक मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। तो मैंने घर वालों को बोला, वही वीडियो दिखाई थी, वो भी देखी थी, और अपना एंडेवर और इसका जो वो कराया था टॉर्चन, हाँ वो भी देखी थी, सारी देखी थी, और देखी सिर्फ आपकी थी। उसके बाद फिर फाइनलाइज करी थी कि यही लेनी है। तो जब वो आई थी प्री डिलीवरी में, ये फर्स्ट थी पूरे एनसीआर की। अच्छा। वीडियो के बाद ही प्री बुकिंग करके, मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर की पहली थी ये पहली थी, पहली सेल हुई थी। जब ये लॉन्च हुई थी उसके 2 दिन बाद इसकी डिलीवरी ले ली थी। अच्छा, तो ब्लैक स्टॉर्म ये वाला एडिशन लॉन्च हुआ, क्योंकि ऐसे 2020 में लॉन्च हो गया। हाँ, नहीं ब्लैक स्टॉर्म जो अच्छा, ये वाला एडिशन आपका पहला था दिल्ली एनसीआर में भाई। अच्छा, मतलब इतना पसंद आ गया आपको, ब्रिटिश ब्रांड लिख के देना पड़ता है इनको भाई। ये वैसे ये क्या चीज लगा रखी है भाई आपने? इसको क्या बोलते हैं? फ्लैग रोड? हाँ, फ्लैग रोड। फ्लैग है नहीं ना अभी इसके अंदर? फ्लैग है नहीं इसमें। तो ये ऐसे कैसे फिट कर रखा है आपने? ये बस यहाँ पे 2 पेच लगा दिए और बस इंजन बंद हो गया। मतलब चलान चलून से थोड़ा चंडीगढ़ ज्यादा रनिंग है। तो चंडीगढ़ में ये इलीगल है क्या? हाँ, इसका चलान बनता है? हाँ, इसका चलान बनता है। तो वहाँ चंडीगढ़ में कोई फ्लैग रोड लगा के नहीं घूमता? घूमते तो बहुत है, लेकिन जहाँ HR नंबर प्लेट की होगी, PB की होगी, वहाँ हाथ तो उन्होंने देना ही देना है। अच्छा, ये कितने का नंबर पड़ा था आपको? काफी यूनिक नंबर लग रहा है। ये नंबर मुझे पड़ा था 85,000 का, लेकिन अब जैसे Q8 के लिए लेना है मैंने, सेम नंबर X पे मैंने लगा रखी थी बोली, वो 4 लाख रुपए का गया, सेम, बस X था बीच में। 87। अच्छा, इतनी महंगी डिमांड है, बहुत चला गया। हाँ, यार मेरे पे भी था HR 30 AD 30। वो मैंने 90 का लिया तो वो भी 2.5 लाख का हो गया। तो डिमांड वही है, बढ़ती जा रही है, लोगों पे पैसा अच्छा खासा है तो सब लोग अपना बढ़िया वो करते हैं। अच्छा, यही नहीं भाई ने भाई और भी देखो पुलिस लाइट वगैरह लगवा रखी है ना, यहाँ पे भी लगवा रखी है। इवन भाई ने यहाँ पे भी शौक कर रखे हैं। इसके अंदर देखो, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये इसके अंदर डीप डाउन कुछ देखो, ये सब चीजें भी इसके अंदर लगवा रखी हैं, ये लाइट्स वाइट्स भी। इस गाड़ी पे ये सब चीजें चल जाती हैं भाई? इस पे तो नहीं चलती लेकिन शौक था तो करवा लिया, क्योंकि मैंने नहीं देखा आज तक किसी MG वाले को ये करते हुए। एग्जैक्टली भाई, जिसको ये सब शौक करने होते हैं वो तो फॉर्च्यूनर ही लेता है, और मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर पे ये चीजें जमती भी हैं। हाँ, जमती भी है, वो है। अच्छा, आज दिल पे हाथ रख के बताओ, जेन्युइनली अच्छी लगती है गाड़ी? परफेक्ट है? परफेक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन ठीक है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 7। 10 में से 7 नंबर आप देना चाहोगे गाड़ी को भाई? क्या काट रहा है भाई इसके जो 3 नंबर है बाकी के? देखना, सनरूफ भी मिल रही है आपको, तो इसके अंदर सब चीजें हैं। 3 नंबर किस चीज के कट गए हैं? बस पीस ऑफ माइंड के, बस उसके। यार ऐसे ही लगता है ये हम जैसे लोगों ने साइकोलॉजिकल माइंड में भर दिया है। नहीं, बहुत ओपन माइंड से ली थी है। मेरे को लोगों ने बोला फॉर्च्यूनर लो उस टाइम। हाँ। अब खैर अलग सीन है, बट मैंने बहुत ओपन माइंड से ली थी कि नहीं आती होगी इतनी दिक्कत, लेकिन आई है। फैमिली में भी एक और है, तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, वो वर्थ नहीं है। और भाई ये भाई रिव्यू दे रहे हैं 60,000 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी को। माइलेज क्या है इस गाड़ी की? 4-5 देती है, उससे ज्यादा। क्या? हाँ। नहीं यार, मैंने तो नहीं सुना MG ग्लोस्टर का 4-5 की माइलेज। अभी ये एवरेज फ्यूल दिखाता हूँ। या आपका चलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हाँ, वो हो सकता है। हालांकि इसमें ये क्या हो गया भाई? ये एक धूप वाली जगह में खड़ी थी, पता नहीं कहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, तो ये पिघल गया सारा। भाई इसके 1 नंबर मैं काटूंगा। 10 में 6 कर दो। हाँ। यार ये क्या है भाई, मतलब तुम पियानो ब्लैक दे रहे हो, लेकिन कुछ गिरा तो नहीं? तो कुछ केमिकल वगैरह? नहीं, केमिकल वगैरह ये धूप से ही हुआ है। हाँ, क्योंकि इसके ऊपर कार्ड भी रखा था एक, वो भी सड़ गया था। मतलब प्लास्टिक का? हाँ, प्लास्टिक का। मतलब ज्यादा लंबे टाइम के लिए करने पे ऐसे ही बस धूप में नॉर्मली? लंबे टाइम के लिए थी। अच्छा,
बाकी भाई इसका ये तो सब प्रीमियम लगता है। हाँ, लग नहीं रहा 3 साल पुरानी गाड़ी से पुरानी सी लग रही है यार, पता नहीं क्यों उनके। और 60,000 चली, ज्यादा भी नहीं चली, इसे लेदर वगैरह थोड़े इसका यूज ज्यादा फैक्ट्री साइड होता है। अच्छा। इसमें माल वाल लोड होते हैं पीछे डिक्की में सारे। ओके, मतलब किस चीज की फैक्ट्री है भाई की? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, फास्टनर्स का, नट बोल्ट्स वगैरह। हाँ, ऑटोमोटिव के। भाई अब जरा मैं ड्राइव लेके देखता हूँ हाँ। इस गाड़ी की कैसी चलने में है। चलो भाई इसकी ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं। ये देखो ये फॉर्च्यूनर है और मैं तो रेगुलरली इसको चला ही रहा हूँ, काफी दिन इसको अपने चलाते हो गए हैं। भाई ट्विन टर्बो है, लेग कितना है भाई इसके अंदर, जबरदस्त लेवल का है ना, बहुत ज्यादा लेगी है यार ये तो इंजन। सेकंड का सिर्फ लैग। और भाई आपको रियलिटी बताऊं, स्मूथनेस ना, जैसे स्टार्टिंग में तो इन ब्रांड्स में जैसे ये गाड़ियाँ हैं ना, ये स्मूथनेस दे देते हैं अपने, लेकिन अब जैसे मैं इसको 60,000 के बाद चला रहा हूँ ना, तो वो थोड़ी सी वो वाइब्रेशन वाली चीज़ है इसके अंदर, मतलब एकदम जो नई आई होगी ना जैसे स्मूथ, तो वो वाली चीज़ नहीं लग रही इसके अंदर। हालांकि इसके अंदर 10 स्पीड गियर बॉक्स आता है भाई, काफ़ी स्मूथ है ऐसे कहने को तो, लेकिन आप जब एक्सीलरेट कर रहे हो तो डिले कितना ले रही है, बहुत ज्यादा डिले भाई, ये फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता। अब वही है ना, अब वही है भाई, देखो ट्विन टर्बो है तो उसका आपको नुकसान देखने को मिलेगा। देखो एक सिंगल, जो लोग कहते हैं ना टोयोटा इतना पैसे किस बात का ले रहा है, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं भाई, वो लोग आज भी सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन दे रहे हैं, 2800 सीसी का डीजल इंजन, जहाँ पे सब लोग मना करते जा रहे हैं डीजल के लिए, वो चेक कैसे भी करके उसके अंदर कैसे यूरिया वगैरह फिट करके 28 सीसी का डीजल इंजन दे रहे हैं। भाई ये क्यों नहीं दे रहे भाई, 2000 सीसी का ट्विन टर्बो लगा के ये बेच रहे हैं इसको। भाई पावर का क्या है, अब आप खुद बताओ, फील होती है आपको 500 Nm टॉर्क इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखना भाई क्या 478 Nm, भाई बहुत एक्सट्रीम लेवल का टर्बो लेगा यार, जो स्वाद, मतलब आपका डिसीजन बहुत बढ़िया है भाई फॉर्च्यूनर लेने का। तो इसको सेल कर रहे हो आप या ऐसे? ये तो रखनी, ये तो रहेगी। अच्छा, वैसे एक्स्ट्रा में ले रहे हो मतलब फॉर्च्यूनर? भाई सही कह रहे थे, यू आर राइट, वो पावर ही इसके अंदर फील नहीं होती। हालांकि नो डाउट जिस पर्पस के लिए आपने ली, जैसे आप बता रहे थे आपको कंफर्ट चाहिए था, तो वो इसके अंदर प्रॉपर भरपूर मिल रहा है, लेकिन कंफर्ट के अलावा अगर पावर वाइज बात करो तो इतनी कुछ खास नहीं है। देखो स्टीयरिंग का भी कंफर्ट अपना मिल जाता है भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, तो वो चीज़ चलने में काफ़ी स्मूथ है। और ये देखो भाई 648 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है, 220 तक मार्किंग है। टॉप स्पीड कितनी चली जाती है कम भाई ये गाड़ी? 195 मैक्स। 195 चली जाती है ये? हाँ। अच्छा जी भाई कंफर्ट तो यार कुछ भी कहो एक नंबर का है, एसी वेसी सब कुछ है। अच्छा, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है भाई, जैसे MG की गाड़ी है ये? 30,000 तक, 30-40 हज़ार तक अगर नॉर्मल सर्विस है। 30-40 हज़ार अगर मतलब उसमें ब्रेक पैड वगैरह इंक्लूडेड वगैरह सब कुछ करके 30-40 हज़ार रुपये तक आती है। अगर ब्रेक पैड वगैरह हटा देते हैं तो 12-13 हज़ार, फिर तो ठीक है। सर्विस को कुछ ज़्यादा तो ऐसी नहीं है। और जैसे MG की सर्विस की बात करें तो वो कैसी फील होती है? जैसे ये तो वैसे शोरूम टू शोरूम डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है मथुरा रोड वाले, ये मुझे थोड़ी सी मतलब ठीक असिस्टेंस देते हैं, अगर गाड़ी जाती भी है तो उसकी रिप्लेसमेंट में भी गाड़ी देते हैं, उनके थ्रू बेटर है। ओके, वैसे यूनिवर्सल नहीं है क्या बेटर? नहीं, यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल MG की सर्विस, मेरे ख्याल से इनको एक बार तो अवार्ड वगैरह भी मिला था भाई कि नंबर 1। अवार्ड का तो पता ही है, कोई भी ले लेता है। सही बात है भाई। पीछे का कंफर्ट कैसा है भाई? आप कैप्टन सीट से इसके अंदर ऐसे क्यों बैठे हो, बीच में क्यों बैठे हो भाई? मतलब देसी हैं कैप्टन सीट से, लेकिन बीच के भी लगाता है। हाँ, वो आदत एक अलग ही रहती है, जैसे अगर 3 दोस्त चल रहे हैं, ऐसे 3 जने चल रहे हैं, तो बीच में चलने की एक अलग ही फील आती है भाई। सीट्स डाउन कर दो इन्हें प्रॉपर, वो भी हो जाता है। अच्छा, थर्ड रो का आप बता रहे थे, थर्ड रो में इसमें है भाई कंफर्ट? इसमें स्पेस है, तो फिर 6 सीटर के लगभग इसके अंदर 6 बंदे आराम से बैठ के चल लेते हैं भाई। चलो एक बार मैं ड्राइव करके देखो, पूरा पंजा दबाने के बाद यार क्या भाई, लगभग 5 सेकंड का डिले देती है यार इतना। अगर आपको इंस्टेंट एकदम भागना है तो बहुत दिक्कत है। ये स्पोर्ट मोड पे फिलहाल भाई हमने कर दिए है, देख सकते हो आप। अब देखते हैं इसको ड्राइव करके जरा कैसी है। अब भाई एक्सट्रीम लेवल का टर्बो लेगा, मैं सच बता रहा हूँ। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल कहाँ पे, एक बार इसको डिसेबल करते हैं। मेरा इसका ट्रैक्शन ऑफ, इसको ऐसा है क्या कि ऐसे प्रेस करके रखो तो फुली होता है? एक बारी में ही हो जाता ना। चलो भाई हो गया ये। अब देखते हैं, मैं पंजा दूंगा, आप जवाब देना कितना लेगा। ये दे दिया 1 2 3 4, मतलब वो ये 2500 RPM के बाद ये गाड़ी कुछ तो माहौल बनाती है अपना। यहीं आप अपनी लेजेंडर को चला के देखना। ये मैं इस पर उससे नहीं कह रहा कि वो मेरी है तो मैं उस तरीके, मेरे उस टाइप की आदत नहीं है भाई। मतलब उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन
इंजन परफॉर्मेंस के मामले में ना जब आप उसको ड्राइव करोगे देन यू विल रियलाइज कि क्यों इतनी ज्यादा फॉर्च्यूनर की सेल्स है रेदर देन इसमें। हाँ। और ये फॉर्च्यूनर की कहने के लिए है कॉम्पिटिटर, जो MG वाले कहते होंगे, लेकिन आप रियल लाइफ में जब ड्राइव करते हो ना, आपस में कंपटीशन करते हो, दोनों को कंपैरिजन करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो गाड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग जाएगी। हाँ, उसके अंदर कंफर्ट नहीं है इसके जैसे फीचर्स नहीं है और जैसे ये सब लग्जरी नहीं है, हाँ। लेकिन रिलायबिलिटी और वो टेंशन फ्री वाली चीज है, हाँ। बस उसके अंदर डेड सेट है। तो अब एकम भाई मेरे को सिंपल शब्दों में आप ये बताओ, मान लो अगर किसी को MG मैजिस्टर कोई देख रहा हो तो आप उसको सजेस्ट करोगे कि ले लो भाई, आपने पूरी एक्सपीरियंस करी है गाड़ी, या आप किसी इस जगह पे हो कि आपके पास 50-60 लाख रुपए का बजट है, तो आप क्या परचेज करना पसंद करोगे? ये यूजेबिलिटी पे बहुत डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं वापस इस पे जाता तो शायद फॉर्च्यूनर। मतलब ग्लोस्टर वाला दोबारा मैजिस्टर तो नहीं खरीदेगा? हाँ, ग्लोस्टर वाला मैजिस्टर नहीं लेगा। अब अगेन कहीं ना कहीं घूम फिर के आ गए फॉर्च्यूनर पे। हाँ। नियो ड्राइव बुक करिए, हाँ, नियो ड्राइव 4x4 हाँ, नियो ड्राइव। 4x4 तो एट द एंड घूम फिर के फिर वही कहानी आ गई कि भाई को आना पड़ा फॉर्च्यूनर पे आना पड़ा भाई, ग्लोस्टर वगैरह को भी। बाकी रियलिटी में भाई अच्छा देखो, गुड बाय वगैरह ऐसे फीचर्स आपको फॉर्च्यूनर नहीं देती, ये सब नहीं बोलती वो, जस्ट आपको सिंपल गाने सुना देगी। टायर किसे पड़े? टायर आज तक चेंज नहीं हुए क्या इसके? नहीं, हाँ, इसके अभी तक नहीं चेंज हुआ। अच्छा, 56,000 तक हाँ। आराम से चल लिए भाई, है ना? अच्छा, इसका इंटरनेट इनसाइड कभी यूज किया है क्या? इंटरनेट इनसाइड का वैसे कोई फायदा नहीं है। हाँ। इसमें बस एक गाना ऐप है, अच्छा। तो वो उससे लग जाते हैं गाने। वैसे कोई एज सच की इंटरनेट इनसाइड है, बहुत बड़ी बात है। और 4 व्हील ड्राइव इसका यूज करके देखा भाई, कैसा इसका ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस कैसा है? इसका तो एक्चुअली ये ऑल व्हील ड्राइव है, ये 4 व्हील ड्राइव नहीं है, ये पूरे टाइम ही 4x4 रहती है। इतना नहीं, इतना एक्सट्रीम में नहीं गए ना। इतना देखो ये रहा ना इसके अंदर डिफरेंशियल लोग, और इस चीज को लेके भाई ऑफ रोडिंग को लेके MG को पता नहीं क्या शौक चढ़ा है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं भाई। इसके अंदर ट्रिपल डिफरेंशियल लोग डाल दिया, फ्रंट मिडल रियर। मतलब अब तो ये रियलिटी में बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग, अगर किसी को व्हीकल चाहिए ना तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से काफी गुड कार बन चुकी है भाई। बाकी आप बताना आपके क्या विचार है MG ग्लोस्टर के बारे में। बहुत बहुत थैंक यू एकम भाई फॉर शेयरिंग योर ओनरशिप एक्सपीरियंस विद दिस MG ग्लोस्टर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।